हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा यूपी से जीएनएम नर्सिंग कैसे आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, कौन अप्लाई कर पाएगा, फॉर्म कब तक आएगा, पूरी कंप्लीट डिटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ, तो आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पैरा मेडिकल कोर्सेज, इन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो दोस्तों, जो मैं बात करने वाला हूँ वो यूपी जीईटी के बारे में बात करूँगा। जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए होता है यहाँ पर, और फॉर्म जो फिलअप किया जाता है वो ABVMU के ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यानी कि ABVMU। यहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस है, लेकिन सब कुछ 2024 के सेशन का है, 25 के सेशन का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो यहाँ दिखेगा आपको यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी 24 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। एग्ज़ाम होना था प्रीवियस ईयर, लेकिन टाइम कम बचा हुआ था, लेट से ये नोटिफिकेशन आया था, जिसके चलते एग्ज़ाम नहीं हुआ था और डायरेक्ट से एडमिशन नर्सिंग कॉलेजेस में हुआ था जीएनएम नर्सिंग में। लेकिन इस बार श्योर है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए PDF ओपन करने का, फिर आपको समझाते हैं क्या प्रोसीजर रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब कुछ। यहाँ पर आप देख पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र इन्होंने दे रखा है। जहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो एडमिशन होगा दोस्तों, कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होगा। ठीक है, पहली चीज़ क्या सामने आई कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसके ज़रिए नहीं होगा। सीटें यहाँ पर कितनी हैं तो बोलोगे 17,000 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर है, और सबके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सभी सीटों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है कंबाइंड रूप से। ठीक है, फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 3,000 रुपये है और 2,000 रुपये है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। तो सर एडमिशन क्या होगा, ये सब कुछ तो बैड न्यूज़ है। पहली चीज़, प्राइवेट कॉलेज हमको मिल रहा और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है, और फॉर्म फीस देखो इतना ज़्यादा लग रहा है। गुड न्यूज़ क्या है वो भी आपको बताऊँगा, बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्योंकि देखो आपको जीएनएम नर्सिंग करना है तो फॉर्म तो यहाँ पर भी फिलअप करना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीटें सबको नहीं मिलने वाली, सीटें बहुत ही कम हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म फीस 3,000 रुपये अनरिजर्व और OBC के लिए लगने वाला है, 2,000 रुपये SC ST PWD लोगों के लिए लगने वाला है। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। यहाँ 24 लिखा है तो 24 में मत जाइएगा, सेशन 25 का है तो 25 समझ के चलिएगा। ठीक है, मिनिमम एज आपका 17 साल हो जानी चाहिए। अब देखो, अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण हुए हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 10+2 जो है वो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता, ठीक है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साथ में NIOS बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है, बस शर्त ये है कि आपके 40% अंक होने चाहिए और आपने 12th में इंग्लिश लिया हुआ हो एज अ सब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें नीचे बढ़ता हूँ। 10+2 में अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक ANM पाठ्यक्रम में 40% अंक उत्तीर्ण होने चाहिए आपके। ठीक है, 40% अंक के साथ उत्तीर्ण हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने ANM कर रखा है, GNM करने जा रहे हैं,
फीमेल कैंडिडेट हमारे जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम कर रखा है, 40% अंक आपके हैं, लेकिन जो एएनएम किया है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 12th में आपका इंग्लिश होना चाहिए, राइट। चलिए, तो ये क्राइटेरिया हो गया, और आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, ये भी बताया गया है। थोड़ा सा नीचे बढ़ता हूँ। सर एग्ज़ाम होना है तो सिलेबस और पैटर्न कुछ होगा, हम प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, पहली चीज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, आप देख सकते हो उसको। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगने वाला है, आपका नेम वगैरह दिया जाएगा, तो ये सब डिटेल है। फॉर्म आने पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, परेशान नहीं होना आपको, क्योंकि अगर आप अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे तो बाद में प्रॉब्लम है। अगर यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन आता है कुछ अलग होता है तो आपको फिर से वो सुधार करने की ज़रूरत होगी, और आपको उतना टाइम दिया जाएगा कि आप बाद में भी बनवा सकते हैं वो डॉक्यूमेंट। कहाँ पे चला गया, ओपन ही नहीं हो रहा, कब से स्क्रॉल किए जा रहा हूँ। ये देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, और जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा वो सब चीज़ें देखो। पहले तो देखो, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 120 मिनट का। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एमसीक्यू होगा। ओएमआर पर पेपर होने वाला है। पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा आपका एग्ज़ाम में। अब देखो, यहाँ से सिलेबस और पैटर्न दोनों चीज़ों को समझना बेहद ही ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक सही क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट में आपसे साइंस पूछा जा रहा है, अंग्रेजी पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो साइंस क्लास 10th लेवल का पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 12th लेवल का इंग्लिश पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। 12th लेवल का जीके पूछा जाएगा, और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने बोला क्या कि इसमें प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 50 परसेंटाइल लिखा हुआ है, 50% लोगों से अधिक मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। परसेंटाइल का मतलब यही होता है। और जनरल पीडब्ल्यूडी में आते हो तो 45 परसेंटाइल, मतलब 45% लोगों से अधिक मार्क्स आपके होंगे, तब आप काउंसलिंग आगे कर सकते हो, तभी आपको सीट मिलने के चांसेज एक बार में है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं ले सकते। SC ST PWD में आते हो तो कम से कम 40% लोगों से अधिक मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये प्राइवेट कॉलेज का बता रहा हूँ, इससे बेटर है कि आप गवर्नमेंट से कर लें। तो देखो, GNM के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में यूपी में 453 सीटें, सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें। ANM के लिए 1800 सीटें हैं। बात समझ में आ गई। अब GNM में 453 ही सीट है और आपको एडमिशन चाहिए। ये हो रहा है टोटली मेरिट बेस्ड, क्लास 10th और क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर। बात समझ में आ गई। और ये भी हो रहा है मेरिट बेस्ड, 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर। अगर आपकी मेरिट इतनी अच्छी होती है कि आप इतने कैंडिडेट्स में आ जाते हो तब तो ठीक है, वैसे आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आते हैं। बात समझ में आ गई GNM ANM के लिए। हालांकि जो ये UP GET का एग्ज़ाम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ GNM में आपको एडमिशन मिलेगा, ANM नर्सिंग इसके ज़रिए नहीं होगा। बाकी ANM में और कैसे एडमिशन होगा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एक स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नोटिफिकेशन आया था कि ANM का एडमिशन 25 के सेशन में नहीं होने वाला। फिलहाल मैं जो इन्फॉर्मेशन होगी शेयर कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। ये GNM के लिए रहा। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा ये बताइए। तो चलिए,
एप्लीकेशन फॉर्म पर सभी को डाउट है कि ये फॉर्म कब तक आने वाला, लेकिन आपको आइडिया दूंगा जिससे आप श्योर हो जाएं। देखो दोस्तों, जब तक 12th के स्टूडेंट्स पास आउट नहीं हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, ये यूनिवर्सिटी की सोच होती है और यही अच्छा भी है, बेटर भी है। ये 12th के स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएंगे, फॉर्म आ जाएगा। अभी 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, फिर इनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट आने से पहले भी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। मान के चल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। ये 3rd वीक तक जा सकता है, तीसरे हफ्ते तक जा सकता है, बाकी आने अप्रैल में ही है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ रहे होंगे। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करना है, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दूंगा। ये जो आपको सब्जेक्ट्स दिखे, आप में साइंस पूछी जा रही है, जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन इधर से, 20 क्वेश्चन इधर से, 20 क्वेश्चन इधर से। तो ये कोई बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, छोटा सा एग्ज़ाम है, इसमें सिलेक्शन आसानी से होंगे आपके। तो इसके लिए कोई बैच नहीं चलाऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए एक नोट्स क्रिएट किया, वही पढ़ ले आप 2 बार 3 बार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज होते तो आपको किसी बैच के ज़रिए पढ़वाया जाता। नोट्स में ये सभी सब्जेक्ट दिख जाएंगे, थ्योरी दिख जाएगा आपको, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज MCQs दिख जाएंगे इसमें, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जानी है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साथ में प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पर करवाई जा रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो आपका नोट्स है ये 299 के अमाउंट के साथ है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो नोट्स को, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हो। सिंपल में इधर पे SMS कर दो UPGET नोट्स लिख करके, स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तुरंत में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स पढ़िए 2-3 दफ़ा, और जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है चैनल पे वो प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आती शेयर करूँगा आप तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।